everyone, welcome once again to your own YouTube channel कमल एकेडमिक कोच। दोस्तों, आप सभी के शानदार रिस्पांस को देखते हुए हमारे टीचर्स का मनोबल बहुत ऊपर हो चुका है और जो आपके बच्चों की परफॉर्मेंस थी उसके बेस पे हमें दोबारा बहुत सारे कॉल्स और मैसेजेस मिल रहे थे कि और वीडियोस बनाइए बच्चों के लिए, क्योंकि उनकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है। तो उसको देखते हुए हमारे टीचर्स बहुत 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 एनकरेज फील कर रहे हैं और वो आपके लिए नेक्स्ट सेमेस्टर में भी वीडियोस आज से बनाना उन्होंने शुरू कर दिया है। तो देखिए आज बच्चे हमारे क्या सीखने वाले हैं, आइए। Hello students, today we are going to start a new chapter in English language, that is verb. अब तुम सब लोगों ने verb को हिंदी ग्रामर में भी पढ़ा होगा, जिसे बोलते हैं क्रिया। मेनली क्या पढ़ा था कि किसी भी काम को होने या करने का बोध होता है, उसे क्रिया कहते हैं। और इन द इंग्लिश लैंग्वेज verb is a word that tells what someone or something does. verb वो बताता है कि कौन क्या कर रहा है, किसी भी एक्शन, वर्ड का एक्शन बताता है या किसी भी काम को करने या होने की क्रिया बताता है। अब जैसे कि एग्जांपल लेते हैं, सिट, लाफ, रन, जंप। मेनली ये सब चीज़ क्या हो गया, हमारे वर्ब्स। अगर हम इनको सेंटेंसेस में यूज़ करते हैं तो किस तरीके से यूज़ होगा? दे आर सिटिंग इन द क्लासरूम, राइट। तो इसमें यहाँ जो वर्ब है वो क्या है, सिट। और बेसिकली वो क्या कर रहे हैं, बैठ रहे हैं। तो एक काम बता रहे हैं ना कि क्या काम कर रहे हैं, बैठ रहे हैं। लाफ, अगर लाफ के ऊपर बता दे, शी लाफ्स लाउडली, बहुत जोर से हंसती है वो, तो क्या कर रही है मेनली यहाँ पे, लाफ। लाफ क्या हो रहा है, उसका काम बता रहे हो क्या कर रही है। तो बेसिकली ये चीज़ हो गया हमारा वर्ब। देन आता है बी वर्ब्स। बी वर्ब्स को हम हेल्पिंग वर्ब्स भी बोलते हैं। ये मेनली ऑक्सिलरी वर्ब्स में आता है। ये किसी भी मेन वर्ब का मीनिंग कंप्लीट करता है। ये बी वर्ब्स के एग्जांपल जैसे कि होते हैं इज, एम, आर। ये प्रेजेंट टेंस में होते हैं और पास्ट फॉर्म में होते हैं वॉज एंड वर, और फ्यूचर में होते हैं विल बी एंड शैल बी। तो मेनली ये जो वर्ब्स लगती हैं, हमने टेंसेस में पढ़ा था, वर्ब्स कंटिन्यूस में अलग वर्ब थे, प्रेजेंट में अलग वर्ब थे, और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस में अलग वर्ब थे। तो मेनली ये जो वर्ब लग रहे थे, इज, एम, आर, वॉज, वर, हैव बीन, हैड बीन, तो ये सारे क्या हो गया, हमारे बी वर्ब्स। अब इन सबका भी यूजेस अलग अलग है। जैसे कि कुछ सब्जेक्ट्स होते हैं, आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट। ये कुछ सब्जेक्ट्स हैं जो कि मेनली बहुत ज़्यादा यूज में आते हैं। इनके साथ कौन से वर्ब यूज होते हैं? बेसिकली प्रेजेंट में होता है आई के साथ हमेशा एम, पास्ट के साथ वॉज, और मेनली जो प्लूरल होते हैं, प्लूरल जो होते हैं जैसे कि वी, यू, दे, इनके साथ हमेशा लगता है आर, और पास्ट में लगेगा वर। और जो सिंगुलर होते हैं लाइक ही, शी, इट, इनके साथ हमेशा लगेगा इज, और पास्ट में लगेगा वॉज। और फ्यूचर में वर्ब एक जैसी होती है, विल बी। इसी तरह प्रेजेंट परफेक्ट में प्लूरल में लगेगा हमारा हैव बीन, जो प्लूरल वर्ड्स होते हैं उनमें लगेगा हैव बीन, और जो सिंगुलर होते हैं उनमें लगेगा हैज बीन। और पास्ट परफेक्ट में एक ही रहता है, ओनली हैड। कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं इसके, जैसे कि आई एम सैड, आई एम हैप्पी। या आई के साथ क्या लग रहा है, एम। यू आर स्कैर्ड। अब यू क्या है यहाँ पे, प्लूरल फॉर्म है, प्लूरल ऑब्जेक्ट है, तो यू के साथ क्या लगा हमारा, आर। शी इज मैड, शी क्या है हमारा, सिंगुलर है, तो यहाँ सिंगुलर के साथ क्या लगा, इज, देन शी इज मैड। देन आता है रेगुलर वर्ब एंड इरेगुलर वर्ब। मेनली रेगुलर वर्ब्स क्या होते हैं, जिनके भी पास्ट फॉर्म में एंड में लगता है ईडी, डी, टी या आईईडी। जैसे कि वॉक है, वॉक का अगर हम पास्ट फॉर्म देखते हैं तो वॉकड हो जाएगा। चेंज का पास्ट फॉर्म देखेंगे, चेंज हो जाएगा। वरी का देखेंगे, वरीड हो जाएगा। इसमें लास्ट में क्या लग रहा है, वाई की जगह आईईडी। तो ये अगर ये जो चेंज्ड होते हैं लास्ट में, उन्हें बोलते हैं रेगुलर वर्ब्स। और इरेगुलर वर्ब्स जो होते हैं, जो बीच में आई की जगह या ई की जगह, मेनली वॉवल्स की जगह चेंज होते हैं। जैसे ड्रिंक है, ड्रिंक की जगह, ड्रिंक में आई की जगह क्या हो गया, ड्रैंक, डी आर ए एन के। गिव, गैव, ईट, एट, टीच, टॉट। तो मेनली ये वॉवल्स क्या होते हैं, मतलब ये वर्ब्स क्या होते हैं हमारे, इरेगुलर वर्ब्स। काफी सारे एग्जांपल्स हैं रेगुलर इरेगुलर वर्ब से। मेनली जो हम पार्टिसिपल्स पढ़ते हैं, प्रेजेंट, पास्ट या पास्ट पार्टिसिपल्स जो पढ़ते हैं, वो सारे किस में होते हैं, रेगुलर और इरेगुलर वर्ब्स में। देन ऑक्सिलरीज वर्ब्स। ऑक्सिलरीज वर्ब मेनली क्या होते हैं, हेल्पिंग वर्ब्स जो होते हैं, अभी जो मैंने बताया, जो बी वर्ब्स बोले जाते हैं उन्हें मेनली क्या बोलते हैं, ऑक्सिलरीज वर्ब। बहुत सारे ऑक्सिलरी वर्ब होते हैं, जैसे बी भी होता है, एम, आर, इज, वॉज, वर, कैन, कुड, डू। ये डू में होता है, डू वर्ब में होता है हमारा डू, डिड, डज। हैव के फॉर्म में होते हैं हैड, हैज, हैविंग।
और मे, माइट, मस्ट, ये मेनली इसमें क्या हो गया, मॉडल ऑक्सिलरीज हो गया ये इसमें। मतलब ये ऑक्सिलरीज वर्ब मेनली हेल्पिंग वर्ब्स जो होते हैं, जो सेंटेंसेस को पहचानने में यूज होते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल देखते हैं, ही हैज डन द वर्क। अब यहाँ क्या हैज लग रहा है, हैज जो है वो क्या हो गया, ऑक्सिलरी वर्ब हो गया, बी का, इसमें बी वर्ब है इसमें ये। देन इसमें देखते हैं, वुड यू हेल्प मी विद दिस होमवर्क। अब यह वुड क्या है, ये भी ऑक्सिलरी वर्ब है, लेकिन कौन सी, मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब है। इसी तरह और भी एग्जांपल है जिसमें वी वर्ब का भी यूज है, हैव वर्ब का भी यूज है, मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब का भी यूज है। देन हम पे वर्ब जो है वो टू कैटेगरीज में डिवाइड हो रहे हैं यहाँ पे। फर्स्ट फाइनाइट वर्ब एंड सेकंड इज नॉन फाइनाइट वर्ब। अब फाइनाइट वर्ब जो होता है वो मेनली मेन वर्ब की तरीके से एक्ट करता है सेंटेंसेस में या किसी भी क्लॉज में। जिन्हें हम मेन वर्ब बोलते हैं सेंटेंस में, वो मेनली क्या होता है, फाइनाइट वर्ब होता है। लेकिन नॉन फाइनाइट वर्ब वो होता है जो मेन वर्ब्स नहीं होते। अगर हम फाइनाइट वर्ब्स का एग्जांपल लें, जैसे कि सिया लिव्स इन जर्मनी, तो लिव्स यहाँ क्या है, मेनली ये एक मेन वर्ब की तरीके से एक्ट कर रहा है सेंटेंस में, नॉर्मल सेंटेंस है ये। बट अगर हम नॉन फाइनाइट वर्ब का एग्जांपल लेते हैं, सेलिंग इज माई फेवरेट स्पोर्ट, यहाँ सेलिंग क्या है, ये वर्ब है, लेकिन ये जो वर्ब है ये ऑब्जेक्ट की तरह काम कर रहा है ये, तो मेनली ये क्या हो गया, नॉन फाइनाइट वर्ब हो गया, ये मेन वर्ब की तरीके से एक्ट नहीं कर रहा, ये एक ऑब्जेक्ट की तरीके से एक्ट कर रहा है। अब नॉन फाइनाइट वर्ब्स जो है वो 3 कैटेगरीज में डिवाइडेड है, इन्फिनेटिव्स, जेरोएंड्स एंड पार्टिसिपल्स। इन्फिनेटिव्स में जो बेस फॉर्म होती है वर्ब की वो टू से स्टार्ट होती है, उसमें कोई भी फॉर्म चेंज नहीं होती किसी भी पर्सन की या नंबर की, नाउन और प्रोनाउन में। एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे कि आई आस्क्ड हिम टू सिट। अब सिट क्या है, मेनली वर्ब, लेकिन इस वर्ब से पहले क्या लग रहा है, टू। सेंटेंस क्या बोला था मैंने, आई आस्क्ड हिम टू सिट, बैठने के लिए बोला, यानी कि टू सिट। अब वर्ब से पहले क्या लग रहा है, टू, तो मेनली ये कौन सा वर्ब हो गया, इनफिनेटिव्स, और किस पार्ट में, नॉन फाइनाइट वर्ब्स में। देन बात करते हैं जेरोएंड की। ये जो वर्ब है, इस वर्ब में लास्ट में हमेशा आईएनजी लगता है। जैसे कि ये सब्जेक्ट में भी आ सकता है, ऑब्जेक्ट में भी आ सकता है, वर्ब के थ्रू भी आ सकता है, प्रीपोजिशन की फॉर्म में आ सकता है, ये कॉम्प्लीमेंट की फॉर्म में आ सकता है, सबकी फॉर्म में आ सकता है। अब एग्जाम्पल क्या हो गया इसमें, रनिंग इज गुड फॉर योर हार्ट, तो यहाँ रन क्या है, मेनली वर्ब होता है, और वर्ब के बाद जो आईएनजी लग रहा है, रनिंग, तो ये क्या बन गया हमारा, जेरोएंड। देन आता है पार्टिसिपल्स। पार्टिसिपल्स नॉन फाइनाइट वर्ब का कैटेगरी है, ये मेनली फॉर्म्ड होता है जिस वर्ब के लास्ट में आईएनजी ऐड होगा, डी ऐड होगा, ईडी ऐड होगा या टी ऐड होगा किसी भी वर्ब में, तो वो वर्ड बनता है पार्टिसिपल्स। जैसे कि पेंट है, इसमें क्या ऐड हुआ, आईएनजी, क्या बना, पेंटिंग। पेंटेड, ईडी ऐड हुआ, पेंटेड बना। और परफेक्ट पार्टिसिपल्स में हैविंग पेंटेड, मेनली इसमें क्या लग जाता है, हैविंग लग जाता है आगे। नेक्स्ट आता है फ्रेजियर वर्ब्स। फ्रेजियर वर्ब्स तब बनते हैं जब किसी भी वर्ब में प्रीपोजिशन या एडवर्ब ऐड कर दिया जाता है, तो वो बन जाता है फ्रेजियर वर्ब्स, जो कि एक अलग डिफरेंट मीनिंग क्रिएट करता है ओरिजिनल वर्ब से। प्रीपोजिशंस मेनली क्या हो गया, आउट, डाउन, ऑफ, अप, इनटू, और ये सब जब वर्ब्स में ऐड होंगे, जैसे कि ब्रेक, ब्रेक क्या है हमारा, वर्ब, और ब्रेक के बाद आगे डाउन, तो मेनली ये क्या बना, फ्रेजियर वर्ब। नेक्स्ट बात करते हैं कॉम्प्लीमेंट ऑफ वर्ब की, यानी कि वर्ब की कॉम्प्लीमेंट की। ये मेनली जो वर्ब कॉम्प्लीमेंट होता है वो ऑब्जेक्ट के तरीके से एक्ट करता है किसी भी वर्ब में, डायरेक्ट वे में या इनडायरेक्ट वे में। ये मेनली इन्फिनेटिव्स की तरह यूज होता है, जैसे कि एग्जांपल्स आया, शी वांटेड हिम टू लीव। अब जो वर्ब के बाद वाला पार्ट है, हिम टू लीव, ये मेनली क्या हो गया हमारा, वर्ब कॉम्प्लीमेंट। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, ही इंसिस्टेड दैट ही पे द चेक। अब यहाँ वर्ब के बाद वाला पार्ट क्या आ गया, दैट ही पे द चेक, तो मेनली ये क्या हो गया हमारा, वर्ब कॉम्प्लीमेंट। देन है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, मतलब सब्जेक्ट जो कि वर्ब से पहले वाला पार्ट होता है, वर्ब जो हम यूज करते हैं सब्जेक्ट के साथ, यानी कि सब्जेक्ट के साथ कौन सा वर्ब आ सकता है, क्या सही रहेगा। तो इन्हीं चीज को कैसे देखेंगे, मेनली मैंने जैसे बताया था कि जो सब्जेक्ट होते हैं सिंगुलर या प्लूरल, दो तरीके के सब्जेक्ट होते हैं। अगर प्रेजेंट की बात करें, प्रेजेंट में वर्ब कौन से होते हैं, इज, एम, आर, और आई के साथ हमेशा आता है एम। बाकी बचे सब्जेक्ट्स, और अगर सब्जेक्ट्स अगर
सिंगुलर होते हैं तो सिंगुलर के साथ हमेशा लगता है इज, और अगर सब्जेक्ट प्लूरल होगा उसके साथ लगेगा हमेशा आर। इसी तरह प्रेजेंट में डू और डज का मैटर है। डू और डज का जैसे कि अगर हमारा कोई भी सब्जेक्ट जो है वो प्लूरल हुआ तो उसके साथ डू यूज होगा, और अगर सिंगुलर हुआ तो उसके साथ डज यूज होगा। सेम यही परफेक्ट में यूज होती है, जैसे कि हैव और हैज वाले जो वर्ब होते हैं, जो सिंगुलर होते हैं उनके साथ हमेशा हैज यूज होता है, और जो प्लूरल ऑब्जेक्ट होते हैं उनके साथ हमेशा हैव यूज होता है। और बात रही एज और ईएस की, देन जैसे डू और डज हमने यूज किया था, सिंगुलर के साथ हमारा एस और ईएस होगा, और जो प्लूरल होगा उसके साथ एस और ईएस कुछ नहीं होगा, वो सिर्फ नॉर्मल वर्ब रहेगा।